सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 5 और एक्सरसाइज 5.3 की थी। आज हम कल 5.3 के अंदर कुछ मैच करने वाले थे, कुछ दूसरे क्वेश्चन थे, मैंने टोटल लगभग कर दिए थे। आज 5.4 और इसमें कुछ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल के बारे में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल और ए स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल 90 डिग्री, इससे ना तो लेस ना ग्रेटर। दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री के, तो ये इस तरह का स्ट्रेट एंगल होता है। ये यहाँ पॉइंट लगा लो, कोई कहीं भी लगा लो आप, पॉइंट यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो इस तरह का ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। यानी कि एक लाइन होती है और राइट एंगल के बीच में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये साइन होता है बीच में, तो ये राइट एंगल हो गया। और ये 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90। तो जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो ये ट्रू, ये एंगल ट्रू है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है वो राइट एंगल से लेस होता है, कम होता है। द मेजर ऑफ एन ऑब्टूज एंगल लेस देन, ये भी लेस देन का साइन है 90, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इस तरह का साइन आया था तो सही था, लेकिन यहाँ लेस देन दिया हुआ है। ये भी लेस देन का, ये भी लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का होता है, तो ये दोनों लेस देन का, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। तो ये द मेजर ऑफ एन ऑब्टूज एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा होता है। द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये सही है। ये जो एंगल है राइट एंगल होता है, लेकिन इससे बड़ा राइट एंगल 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल है, ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो इस तरह का एंगल होना चाहिए ये। और ये ग्रेटर देन 180 यानी कि यहाँ 180 होगा, इससे ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो यानी कि ये यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा एंगल इस तरह से कंप्लीट है, ये चक्कर बनाएगा, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये एंगल जो इसकी मेजरमेंट होती है वो 360 डिग्री होती है, तो ये सही है, तो ये भी ट्रू है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए, यानी कि इफ मेजरमेंट, एम का मतलब मेजरमेंट है, मेजर ऑफ एंगल ए 53 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज 35 डिग्री, देन एंगल ए यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। तो इसमें बताया गया है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि एंगल जो ए है वो 53 है और एंगल बी जो है 35 है। 53 बड़ा है, 35 छोटा है, तो इसमें यही कहा गया एंगल ए ग्रेटर, एंगल ए ग्रेटर है और एंगल बी लेस, तो लेस है, तो ये भी ट्रू। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। सम एक्यूट एंगल राइट एंगल से कम हो, राइट एंगल से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, कोई से भी दो लिख दीजिए। मैंने 24 और 89 लिख दिया। आप दूसरा पेयर लिखना चाहो तो 22 और 88 भी लिख सकते हैं, 87 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 25 कर दीजिए, 26 कर दीजिए, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। दो एंगल के नाम लिखने, यानी दो एंगल आपने लिखने, कोई से भी लिख देना, सारे सही हैं, होने 90 डिग्री से कम चाहिए। नीचे देखिए ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल 180 से कम होना चाहिए, यानी कि लेस होना चाहिए, और राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए, कोई से भी नंबर लिख दीजिए। तो मैंने ये सम ऑफ ऑब्टूज एंगल 95 90 से बड़ा है, ग्रेटर है, और 179 179 यानी कि 180 से कम होना चाहिए, 79 लिख लो। दूसरा पेयर लिखना चाहो तो 90 लिख दो, और ये 178 लिख दो, 177 लिख दो, 170 लिख दो, कुछ भी दो पेयर लिख दो। बुक में एक एक दिए हैं, लेकिन मैंने दो दो लिख दिए हैं। यह भी ऑब्टूज एंगल है, 90 से
बड़ा हो थोड़ा, 92 कर दीजिए आप इसको, ठीक है। मैंने पहले 90 लिखा था बताने के लिए, तो यहाँ पर 90 हटा के मैंने 92, यानी कि 90 से ग्रेटर होना चाहिए, कम नहीं हो, 90 भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। आपने ये क्वेश्चन मेजर करने हैं, तो प्रोट्रैक्टर है, ये देखिए प्रोट्रैक्टर है, इसमें एक ये नीचे लाइन है, ये देखो ये लाइन ये सीधी चली जा रही है, बीच में निशान दे रखा है, तो ये इस तरह की लाइन होती है प्रोट्रैक्टर के नीचे, एक ये परपेंडिकुलर होता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर टिकना चाहिए, और जैसे ही मैंने ये लाइन ये पॉइंट टिका दिया यहाँ पे, और इस तरह से ये लाइन के ऊपर लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ये मिला दिया। अब देखिए ये एंगल देखो यहाँ, तो ये जीरो वाला आपने स्केल लेनी है, जीरो वाली नीचे वाली स्केल लेनी है, तो देखिए ये लगभग 40 हो गया, 40 आगे 45, तो ये एंगल 45। आप इसको ऐसे भी नाप सकते हो, एक किसी लाइन के ऊपर ऐसे टिका लो, ये लाइन आ गई, तो ये भी लगभग 45 की आ रही है। देखो ये 40। अब आपने स्केल ये ऊपर वाली ली है, तो आपने जीरो वाली स्केल लेनी है, जीरो वाली ये ऊपर वाली आ रही है, ये 40 हो गया, तो ये लाइन 40 के बाहर आ रही है, तो 45, तो ये एंगल भी 45, किसी तरह से भी आप नाप लीजिए। इसी तरह से ये बी देखिए आप, तो ये लाइन इस तरह से, ये नीचे वाली लाइन है जो इसके ऊपर, और ये पॉइंट है जो पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, इस तरह से लाइन के ऊपर लाइन आए। अब देखिए ये लाइन आ रही है और जीरो वाली स्केल ये है, तो ये देखिए ये स्केल आ गया, तो ये लगभग देखिए आप 120 और ये 5, तो 125, ये एंगल 125 के करीब आ रहा है। तो एस्टिमेट ये है इसका, आप घर पे कंपास या प्रोट्रैक्टर से आराम से करके लाइनें सीधी खींच के, स्ट्रेट लाइन खींच के उसके बाद मेजर करनी। दूसरा एंगल देखिए ये कितने डिग्री का, ये देखिए यहाँ पर ऐसे हम करेंगे ना, तो ये राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल से कम है, तो ये राइट एंगल से कम है, कितना कम है ये देख देते हैं अपने। ये देखिए ये लाइन पे और लाइन आ गई, पॉइंट पे पॉइंट आ गया। अब ये देखिए ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो नीचे स्केल जो लेनी है आपने जीरो वाली लेनी है, ये जीरो नीचे वाली जीरो वाली स्केल है ये, तो ये 80 के करीब आ रहा है, 90 डिग्री से कम हो गया, लेकिन 80 पे आ रहा है, तो यहाँ ये एंगल जो है मेजरमेंट इसकी क्या हो जाएगी, 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 है, तो इसको नापोगे कैसे, इस तरह से कोई सा भी पॉइंट इसमें रख लो, ये ले लिया हमने पॉइंट, ये लाइन पे लाइन आ गई, तो आपने ये इस लाइन पे लिया है ये, तो ये देखिए लगभग 50 के आ रहा है, ये 50 के सामने आ रही है लाइन। स्केल आपने जीरो वाली लेनी है, ऊपर वाली जीरो ऊपर वाली में आ रहा है, तो ऊपर वाली स्केल लेनी है, तो 50 के करीब आ रही है, तो यहाँ पर आप 50 डिग्री लिख दोगे। अब एक एंगल ये है, तो आप इसके ऊपर इस तरह से रख लेना, ये लाइन के ऊपर लाइन, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, तो कितना आएगा ये अभी पता चल जाएगा। आप ऐसे नापोगे, तो लगभग मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो स्केल आपने क्या लेनी है, जीरो वाली ये, तो 140 के करीब आ रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा 140, ये आगे प्रोड्यूस कर देना इसको। अब एंगल रहेगा ये, तो अब आपने ये प्रोट्रैक्टर है जो इस तरह से पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन, तो अब आपने ये इधर वाली इधर लाइन आ रही है, तो आपने ये जीरो वाली स्केल ऊपर वाली आएगी, तो यहाँ पर देखिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये आगे 65 पे आ रहा है, तो लगभग ये एंगल 65 डिग्री हो गया। थैंक्स।